वो कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा देखी जाती है? वो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर कि सीधे ही नए एक्टर नहीं आए बल्कि स्टार सुपरस्टार बन गए? वो भी है भोजपुरी इंडस्ट्री। सबके बाजेला बाजा जबी सनकेला भोजपुरिया राजा। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके स्टार्स ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में चले बल्कि जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो भी कमाल का काम किया? वो भी है भोजपुरी इंडस्ट्री। और ऐसी हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जहां पर वहां के स्टार्स ने तो काम किया ही किया, लेकिन बॉलीवुड के सितारे भी उससे अछूते नहीं रहे। बड़े बड़े स्टार शहंशाह ने भी वहां जपे जाके काम किया। तू ये छत के नीचे खड़ा नहीं खे रहता तो हम तो के फाड़ के कुत्तन के खिया देती। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग ज्यादा जानते नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ भी मालूमात हासिल होते नहीं है। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं हमेशा की तरह एक ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जितना भी जानना चाहते हैं सब पता कर लेंगे। जब मैं आई सुहाग वाले रात रे मरिया करेला लॉलीपॉप लागेलू। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो मेन भाषा होती है वो भोजपुरी होती है, लेकिन ये पूरी तरह से जो गांव में या जो इंटीरियर में बोली जाती है भोजपुरी, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा, वैसी नहीं बोली जाती। ये हिंदी के करीब की है, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी भाषा है। आप अगर भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी वाले इलाके में रहते हैं, यानी कि बिहार हो गया, उस इलाके में रहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी बोली है जिसमें मिठास भी है, जिसमें एक गांव की एक सहजता भी है, एक खुशबू भी है। तो उसको लेकर जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, नाजिर हुसैन जिन्होंने कि एक भोजपुरी फिल्म से गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाईबो, ये फिल्म बनाई थी पहले, और वो भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कहने पे बनाई थी उन्होंने कि आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना। तब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचता भी नहीं था, और वो बड़े स्टार थे, करेक्टर एक्टर थे, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया और अपनी भाषा के लिए काम किया। और यही होता है एक सच्चा एक्टर, सच्चा स्टार, जो कि उपलब्धि पाने के बाद, सफलता पाने के बाद अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं, उनको नहीं छोड़ता है। उन्होंने फिल्म बनाई और उसका बेनिफिट ये हुआ कि वहाँ की जनता ने भी उसे हाथों हाथ दिया और सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई। उसके बाद तो उन्होंने लगातार फिल्में बनाई, बहुत सारी फिल्में बनाई और वहाँ पर चलने भी लगी। यहाँ तक कि बहुत सारी जो आर्टिस्ट थी यहाँ की, वो भी वहाँ पे जाके काम करने लगी। इसके बाद एक दौर ऐसा आया जहाँ पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया और ज़्यादा फिल्में नहीं बन रही थी तो चल नहीं रही थी। बॉलीवुड पूरी तरह से हावी था, लेकिन फिर एक और फिल्म आई राकेश पांडे की, और उस फिल्म के बाद दोबारा फिर से मार्केट उठान पे आया, फिर से बहुत सारी फिल्में बनने लग गई। तो एक दूसरा दौर शुरू हुआ सफलता का। लेकिन राकेश पांडे की वो कौन सी फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट रही थी, ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको भोजपुरी सिनेमा से प्यार है, भोजपुरी भाषा से प्यार है, तो मुझे कमेंट करके बताइए राकेश पांडे की वो कौन सी फिल्म थी। उसके बाद फिर एक दौर आया जहाँ पे ठहराव आ गया और फिल्में चलना बंद हो गई। तब आई एक और फिल्म मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसे वाला, और ये फिल्म जब आई तो चलती गई और चलती ही चली गई। इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा, ससुरा बड़ा पैसा वाला पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसको लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा हिट हुई, और यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी भोजपुरी सिनेमा के बारे में सोचने लग गए कि वहाँ पर भी अब फिल्में बनाई जानी चाहिए। और इसके बाद ये दौर कभी भी थमा नहीं, एक के बाद एक हिट फिल्में बनती गई। लोकल कलाकारों को, राइटर को, डायरेक्टर को वहाँ से काम मिलना शुरू हो गया, और देखते ही देखते ये पूरा एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गई। ओबामा के जाने लू उका हमार मौसी के बेटा हवन जे हम जानी त जान लो। उसके बाद रवि किशन, मनोज तिवारी,
और दिनेश लाल यादव, इन तीनों स्टार्स को सुपरस्टार का दर्जा मिला और इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट रहने लगी। एक एक फिल्म के लिए इन लोगों की जो फीस है वो करीब 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बताई जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने इसमें काम करना शुरू किया। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपको भोजपुरी फिल्मों में काम करना है तो आपका सिंगर होना ज़रूरी है, और वो वजह थी कि मनोज तिवारी एक सिंगर थे, उसके बाद दिनेश लाल भी एक सिंगर थे, खेसारी लाल यादव भी सिंगर थे। तो ऐसा रहा इसलिए क्योंकि सिंगर्स की वहाँ पे काफ़ी पहचान थी और वो जब हीरो के रूप में आते थे तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग साथ में आ जाती थी। लेकिन रवि किशन वहीं पर चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो सिंगर नहीं हैं, वो भी वहाँ पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। जो स्टार्स के मैंने नाम लिए उसमें एक और नाम है, वो है पवन सिंह। पवन सिंह सिंगर भी हैं और हीरो भी हैं। उनकी भी फैन फॉलोइंग बिल्कुल अलग तरह की है, उनके स्टाइल के लोग दीवाने हैं। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं वो तो भोजपुरी भाषा में बनती हैं। इसके अलावा एक और भाषा है मैथिली वहीं की, लेकिन उसमें कम फिल्में बनती हैं, भोजपुरी भाषा में ज़्यादा बनती है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, बहुत ज़्यादा गांव की या ठेठ भोजपुरी यूज़ नहीं की जाती, तो किसी को भी आसानी से समझ में आती है। ज़्यादातर पारिवारिक कहानियाँ होती हैं, या आप कह लें कि वो कहानियाँ होती हैं जो आम गाँव में, अंचलों में, कस्बों में दिखाई जाती हैं या उस तरह के ऑडियंस को पसंद आती है। बिजली टूठा हो तारू दिलवा पे हमारा हो अपन डोलाई के कमरिया। भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हिंदुस्तान में होती है, मुंबई में, कलकत्ता में, बिहार में, यूपी में, इसके साथ साथ थाईलैंड में, लंदन में, सिंगापुर में, कनाडा में। मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि ये फिल्में शूट नहीं होती हैं। यहाँ पर जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं मैक्सिमम मुंबई में ही रहते हैं, भले ही जो फिल्में हैं वो भोजपुरी के लिए बनती है। जबकि बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर कलकत्ता की फिल्म है तो वो कलकत्ता में बनती है, मतलब बंगाली फिल्म, महाराष्ट्र की फिल्म है महाराष्ट्र में बनती है, साउथ की फिल्म है साउथ में बनती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पर थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो हिंदी और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों में काम करने वाले हैं, खासतौर से राइटर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर। गंगा सिंह नाम है समाज। हम जब शिकार पे निकली ना तो अपने दम पर। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और बात सबसे अलग करती है उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, खास तौर से वो ये कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आपको जो हीरो दिखाया जाता है वो बहुत ही शहरी वातावरण वाला होता है, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड होता है, कॉर्पोरेट कल्चर वाला होता है या बहुत अमीर होता है। वहीं पर भोजपुरी में जब भी दिखाया जाता है तो आम लड़का या आम लड़की बिल्कुल गरीब परिवार से या मिडिल क्लास फैमिली से होता है और उसके संघर्ष की गाथा और उसके संघर्ष की कहानी होती है, इसलिए लोग उससे जुड़ जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि भोजपुरी फिल्में सिर्फ बिहार में नहीं चलती, उसकी अपनी मार्केट जो है वो दिल्ली में है, इवन मुंबई में है। मेरी खुद की फिल्म दूल्हा बाबू मुंबई में 100 डेज कंप्लीट किया था नवरंग सिनेमा अंधेरी में, और उसके बाद पंजाब में चली थी वो फिल्म। तो बहुत सारी टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर ये फिल्में चलती हैं। मॉरिशस में तो जो ऑफिशियल भाषा है बोली जाने वाली वो भी भोजपुरी है, वहाँ पर भी भोजपुरी फिल्मों को लेकर सब्सिडी मिलती है और वहाँ पर भी फिल्में बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं। कहाँ रहेले अरे कहाँ जात हुए तो देखली हम तो के बड़ी खुशी हो गई। अब जब भोजपुरी के कई कलाकार वहाँ पर स्टार सुपरस्टार बन रहे थे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार कैसे पीछे छूट जाते। कोई भी ऐसा बड़ा स्टार नहीं है जिसकी इच्छा नहीं थी भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उस ऑडियंस से कनेक्शन था जहाँ से वो उठ कर आए थे। अमिताभ बच्चन ने उसमें काम किया, अजय देवगन ने काम किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया, मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया, धर्मेंद्र ने काम किया, और भी बहुत सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने काम किया। प्रियंका चोपड़ा ने तो वहाँ के लिए फिल्में भी बनाई, उदित नारायण ने वहाँ के लिए फिल्में बनाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भोजपुरी फिल्मों से जुड़े। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है भोजपुरी सिनेमा को, आपने बहुत बड़ा मुकाम दिया। और भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है अब वो इंटरनेशनल हो गई, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल में भी एक्टर प्रदीप पांडे को बुलाया गया था। तो अब इतना ही नहीं है कि सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही जाती है कांस में, अब भोजपुरी सिनेमा भी जाता है। पांडे जी का बेटा हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ। बिहार और यूपी से जो भी लोग आते थे उनके साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको काम कई बार इसलिए नहीं मिलता था कि उनका डिक्शन खराब होता था, बल्कि ये कहें कि उनकी भाषा के हिसाब से तो सही होता था लेकिन हिंदी के हिसाब से वो थोड़ा सा कमज़ोर होता था। उन लोगों को भोजपुरी फिल्मों में बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि अब उनको उसी भाषा में बात करनी थी जैसी भाषा वो घर पर बोलते आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बनाने वाले मुंबई के थे और हैं,
इसलिए आपको प्रोफेशनल एक्टर बनना ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल आपको कैमरा एक्टिंग आनी चाहिए। अर्चना जी, आपको पता आज मैं बाबा इतना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में मजा ही बड़ा है। बहुत बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, बड़ी फनी लैंग्वेज है। जितने सिंगर्स आए वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको स्टेज फियर नहीं था, तो वो इजीली यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर गए। लेकिन मैं आज की डेट में देखता हूँ बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो भोजपुरी सिनेमा में काम करने से कतराते हैं। प्लीज़ मत कतराइए, आप अपने रीजन की भाषा का काम ज़रूर कीजिए। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो आपको इसमें शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और काम होता है, बतौर एक्टर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। ऑडिशन क्योंकि इसके भी मुंबई में ही होते हैं तो आपको पता यहीं करना होगा। अगर आप लोग ऑडिशंस के बारे में पता करना चाहते हैं कि मुंबई में कहाँ हो रहे हैं, तो उसके लिए जॉइंट फिल्म्स का ऑडिशन बैंक सर्विस जो है वो व्हाट्सएप पे एक्टिवेट करा लीजिए, आपको सारे ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप आसानी से सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं। अगर आप यहाँ मुंबई में काम करने आते हैं, ऑडिशन देने आते हैं, तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कैमरा एक्टिंग ज़रूर आनी चाहिए। आपके पास कैमरा एक्टिंग टेक्निक का और बाकी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजपुरी फिल्में भी बहुत जल्दी में बनती हैं, कम समय में बनती हैं, क्योंकि बजट बड़ा लिमिटेड होता है। तो वो एक ऐसे एक्टर को चाहते हैं जो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हो। तो आपको अगर भोजपुरी फिल्मों में काम करना है, उससे जुड़ना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कैमरा एक्टिंग को और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बताइएगा। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ आप किन फिल्मों में काम करना चाहते हैं वो बताइएगा, या फिल्मों से जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी बताइएगा। मैं उस पर भी वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। उम्मीद है आज के वीडियो से भोजपुरी सिनेमा के बारे में, उनके स्टार्स के बारे में, उनकी फीस के बारे में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आकर्षण क्यों है और आगे चल के आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब बातों को जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।